नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में नवरात्रि और रमजान का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन विवाद पैदा हो गया है इन त्योहारों के दौरान भोजन को लेकर। दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में मीट की दुकानों पर पाबंदी को लेकर मेयर के तथाकथित पत्र पर बवाल हो गया है। दुकानदारों ने दुकानों का शटर गिरा दिया है, लेकिन देश के कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने पीएम मोदी से प्रश्न पूछा है। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए या यूं कहें कि धमकी देते हुए कहा है कि रमजान के दौरान हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच नहीं खाते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा अगर हम गैर मुस्लिम निवासी या पर्यटक को सार्वजनिक रूप से खाने से प्रतिबंधित करते हैं। सवाल है कि क्या त्योहारों पर धार्मिक मान्यताओं को प्रमुखता देनी चाहिए या भोजन की आजादी का भी सम्मान होना चाहिए। बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पहले नवरात्र पर दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने बीते सोमवार से नवरात्रि के 9 दिनों के लिए दिल्ली में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। और अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने देश भर में नवरात्र पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर दी है। देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो, एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए। और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। सांसद प्रवेश वर्मा के बाद बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी ने तो हर हिंदू त्योहार में मीट की बिक्री पर रोक की मांग कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी इस फैसले पर बीजेपी को घेर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले को बीजेपी की ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत में वही चलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्रों के पर्व पे हम इन दिनों को बिल्कुल पवित्र दिन मानते हैं। तो नवरात्रों का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ऐसे पर्व हैं जहां हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां जहां जहां हिंदू इस चीज को लाइक नहीं करता है, वहां हर जगह ये मीट बंद हो जानी चाहिए। मीट इन दिनों के दौरान में राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं, और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए, मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता, ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? ये वही सोच है जो ध्रुवीकरण की सोच है, ना कि प्रगति की सोच हो। कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ। संविधान मुझे मेरे मन के हिसाब से मीट खाने की इजाजत देता है और दुकानदारों को ये आजादी कि वो अपना कारोबार चला सके। फुल स्टॉप। राजनीति बीजेपी कर रही है, उन्होंने सिचुएशन को क्रिएट किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार बड़े व्यापारियों के लिए तो ईज ऑफ बिजनेस चाहती है और अपनी विचारधारा के गुर्गों के लिए नफरत फैलाने की आसानी। जो आमदनी में घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मीट अशुद्ध नहीं है, वो प्याज और लहसुन की तरह है। सिर्फ 99% नहीं बल्कि 100% लोगों को यह आजादी है कि अगर वो नहीं चाहे तो मीट ना खरीदें। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के मीट कारोबारियों और आम लोगों की राय। रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं, तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? और इनमें जो दुकानों में लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली, मीट और जो भी सामान पड़ा है, तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? एक तो कारोबार नहीं और दूसरा इतना नुकसान। अब तो एकदम पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी नवरात्रे के 3 दिन हो चुके हैं, 6 दिन रह गए हैं। अगर हम कल से भी अपनी दुकान अगर बंद करते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है, इंसिस्ट करती है, तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा। कर्नाटक से निकले हिजाब और हलाल के विवाद के बाद अब दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट बैन की बिसात पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के दावों की शुरुआत हो चुकी है। मीट के साथ प्याज और लहसुन भी विवाद में आ चुका है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि देश के मुसलमानों को प्रतिबंध से जुड़े किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। हिजाब विवाद में पहले ही अलकायदा की एंट्री हो चुकी है। आयमन अल जवाहिरी ने 9 मिनट का एक वीडियो जारी कर भारतीय महिलाओं से शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। आज तक ब्यूरो।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के, मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक आंकड़ा आपको शहजाद जी दिखाकर पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूं, और यह आंकड़ा है भारत में मांसाहारी कितने हैं, शाकाहारी कितने हैं। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि जो शाकाहारी हैं वो लगभग, ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं 63.8%, जबकि दिल्ली में 63.2% लोग मांसाहारी हैं। ये हम आपको आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। नवरात्रि और रमजान पर मीट बैन को लेकर ये विवाद इस वक्त चल रहा है। ये दिल्ली का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में अगर आपको आंकड़ा दिखाएं तो यूपी में 55% लोग मांसाहारी हैं, वहीं 45% शाकाहारी हैं, दोनों ही जगह को। बंगाल में दिखाते हैं आपको, बंगाल में तो 98.7% लोग नॉनवेज खाते हैं और सिर्फ 1.3% लोग ही शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे में आपका यह फैसला कहां तक सही? ये सवाल है कि अब मेरे प्लेट में क्या होगा, ये भी बीजेपी डिसाइड करेगी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि मांसाहारी खाना प्रतिबंध लगे इस पर, ये आज चर्चा नहीं है। आज चर्चा ये है कि हिपोक्रेसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋषिकेश में 2002 में कांग्रेस की सरकार, पूरे ऋषिकेश में इन्होंने मांसाहारी खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने बेंगलुरु में गणेश उत्सव के समय पर, बेंगलुरु में 2015 में जब उनकी सरकार थी, 1 हफ्ते तक प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने पर्यूषण, जो जैनों का एक बहुत ही धार्मिक पर्व होता है, 1964 से बीएमसी में वहां पर प्रतिबंध है मांसाहारी खाने पर, और ये कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और पेहोवा में, दोनों जगह पूरे शहर में प्रतिबंध लगा दिया मांसाहारी पर। ये इन्होंने 2012 में किया जब उनकी सरकार थी। उनकी एलआई एनसीपी आज देहू में, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। देहू में जो पुणे के पास पड़ता है, टेंपल टाउन कहते हैं, उधर भी प्रतिबंध लगा दिया। और शिवसेना, यहां पर प्रियंका जी अभी बड़े बड़े बातें कह रही थी कि सांप्रदायिक है, ये एजेंडा है बांटने का, उनकी तो पार्टी ने इसका समर्थन भी किया है और 2017 में गुरुग्राम में इन्होंने प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर हम करें तो सेकुलरिज्म भी खतरे में आ जाता है, हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, और कांग्रेस करे तो वो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। तब ये सारी बातें जो थी वो कहां से? दूसरी बात एक मैं विचारधारा के लेवल पे बात करना चाहता हूं। हमें कहा जाता है हर रोज कि सेकुलरिज्म के नाम पर अगर कोई मस्जिद में नहीं सड़कों पर नमाज अदा करना चाहता है, अरे सेकुलरिज्म है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नमाज रूम एयरपोर्ट से लेकर झारखंड की विधानसभा में सरकारी खर्च पे बनना चाहिए। परंतु अगर बहुसंख्यक समाज के 9 दिन का पर्व है और कोई नहीं कह रहा मत खाओ, सुप्रिया जी खाना चाहती है, दिल खोलकर मांस खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर हम ये कहते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं की कदर करते हो, क्योंकि आप जनेऊ कोट के ऊपर पहनने वाले हिंदू, इतने बड़े हिंदू हैं, आपने खुद ने किया ये पहले, तो अगर हम कहे कि थोड़ा सा उनकी सम्मान कर लो भावनाओं का, तो हम सांप्रदायिक है। ये किस प्रकार का दौरा? अगर ये मीट बैन लगाए तो सांप्रदायिक, आप कराए तो सेक्युलर, ये कैसे चलेगा सुप्रिया जी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके शो पर भी बोल दूं, इसको अगर व्यक्तिगत बदतमीजी ना करी जाए तो अच्छा रहेगा। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे अगल बगल मांसाहारी कोई व्यक्ति हो और वो खाता हो, तो इस तरह की बदतमीजियां और इस तरह गंदे बेहूदे आरोप ना लगाए जाए, इसकी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ। आपको थोड़ा करके बात बताना, यहाँ पे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर काफी हिंदुओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और एक अटेम्प्ट है, हिंदू धर्म को ये समझते ही नहीं है। हिंदू धर्म में वैष्णव है, शैवाइट्स हैं, शक्ति की पूजा करने वाले हैं। हिंदू धर्म में आज भी कामाख्या देवी में बलि चढ़ रही है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं बकरे की, मुर्गे की, तमिलनाडु में चढ़ती है, आंध्र प्रदेश में चढ़ती है। हमारे गृह जनपद, मैं आज महाराजगंज में हूँ, बगल में हम लोग गोरखपुर और बांसगांव है, जहां पर आज भी दशहरे पर वो बढ़िया चढ़ती है। ये देवी जी के फेस्टिवल्स है। हिंदुस्तान में बहुत जगह देवी जी के फेस्टिवल्स में मीट खाया भी जाता है और ये हिंदू खाते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि 20-30% इसमें वैष्णव सेक्ट होगा, वो पूरे देश के हिंदुओं को एक कलर में पेंट करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल गलत है, पहली चीज। और मुझे ऐसा लगता है इसमें जो शिव भक्त वाले हैं, जो माता की पूजा करते हैं, जो शक्ति के उपासक है, जैसे मैंने कामाख्या का नाम लिया या बंगाल का नाम लिया, आसाम का नाम लिया, उन लोगों के आस्था और विश्वास पर भी आप प्रहार कर रहे हैं जब आप इस तरह की बातें यहाँ पर आकर करते हैं। मेरा एक राय है और मेरी राय को आप
बड़ी होने के नाते या बेवकूफ होने के नाते, जिस भी नाते समझ लीजिए, मेरी राय है शराब बंदी करिए। 9 दिन है माता के, शराब क्यों बिक रही है भाई? शराब पर तो बड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। शराब बंदी क्यों नहीं हो रही है? शराब से तो भ्रष्टाचार फैलता है, शराब से किस तरह की कुरीतियां फैलती हैं। शराब पिता के क्यों भ्रष्ट किया जा रहा है लोगों को? क्योंकि उससे एक्साइज मिलेगी, उससे पैसा मिलेगा। तो दिक्कत की बात यह, शराब नहीं बंद करी जाएगी, लेकिन हिंदुओं में, और वो भी एक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म को थोपा जाएगा बाकी हिंदू पर। ये हिंदू बनाम मुसलमान बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू है, ये वैष्णव बनाम शैवाइट है। तमिलनाडु में देखिए आप, अय्यर अयंगर, कितने दो बड़े बड़े सेक्ट हैं। तो एक शैवाइट है, एक वैष्णवाइट है। आप बंगाल से लेके कामाख्या तक चले जाइए, सब शक्ति पूजा करते हैं। आप गोरखपुर आ जाइए, आप बांसगांव चले जाइए, सब शक्ति उपासक है। यहाँ पर धड़ल्ले से मीट खाया भी जाता है, बिकता भी है, बलियां भी चढ़ती है। तो इसमें किसका विरोध किया जा रहा है? किसका विरोध करें आप हिंदुओं का? ये हिंदू वर्सेस हिंदू है, वो कह रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं कि आज हमारी बहन ने मान लिया कि जब उन्होंने ये सारे प्रतिबंध, जिनके 7 उदाहरण मैंने आपको बताए, वो उस समय हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़वाने की ये साजिश कर रही थी। अच्छी बात है, उन्होंने मान ली। हालांकि 7 जगह जहां उन्होंने प्रतिबंध लगाया है और उनकी शिवसेना प्रतिबंध की मांग करती, उस पर ये जवाब नहीं दे पाए। हिपोक्रेसी है, चलती रहे, उस पर प्रतिबंध लगा नहीं है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कई धार्मिक मान्यताएं हैं कि अल्कोहल भी सर्व किया जाता है या उसका चढ़ावा लगाया जाता है, या कहा जाता है कि वाइन लेना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे त्योहार है जिसपे पूरे तरीके से वाइन लेना नहीं, जब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में वाइन और ब्रेड खिलाया जाता है, ठीक है, तो ये उनकी मान्यता है। तो इनके हिसाब से जब लिकर पर ड्राई डे मनाया जाता है किसी त्योहार पर, ये तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया। फिर तो उसको मांग करनी चाहिए कि ड्राई डे भी ना मने। मैं तो मांग ये भी कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार से हो सकता है आप लोगों की ज्यादा दोस्ती मित्रता हो, निकाह हो, पता नहीं क्या है। मैं तो मांग कर रहा हूं कि नवरात्र शुरू हुए, 25% का डिस्काउंट अल्कोहल पर। और ये ऐसा पर्व है, देखिए सुप्रिया जी, ये ऐसा पर्व है, हम दारू, लहसुन, गार्लिक, हम ये मीट ये नहीं खाते। हो सकता है जो रोम कल्चर में हो, राम कल्चर की जिनकी जानकारी ना हो, उनको नहीं पता हो सकता है। मैं नहीं कहता रोम कल्चर वालों को राम कल्चर के बारे में ना पता हो सकता है, परंतु ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारी भावनाओं का हिस्सा है। पर अगर कोई खाना चाहता है दूसरे धर्म का, तो कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? रोकेगा? अगर आप नेशन वाइड बैन की बात कर रहे हैं, अगर प्रवेश वर्मा, तो कैसे खाएंगे वो? प्रवेश वर्मा जी ने एक बात क्या कह दी तो हमने बैन लगा दिया क्या? ये राज्य सरकारों ने लगा दी क्या बैन? उन्होंने अपनी, आपका क्या ठिकाना है? कल लगा दीजिएगा। मैं आपको मीट बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आप बजाय शहजाद पूनावाला बताइए। हाँ चलिए, अब आप मुझे एक सेकंड, मुझे शहजाद पूनावाला के लिए बुलाया, बीजेपी के लिए बुलाया? मैं शहजाद पूनावाला से पूछ रही हूँ, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बीजेपी का पक्ष रखिए। नेशन वाइड बीजेपी का देश भर, एक सेकंड, आप देश भर में मीट बैन चाहते हैं नहीं चाहते हैं नवरात्र के दौरान? मैं आपको पूरा जवाब देता हूं, हाँ या ना? जहां पर भी स्थानीय जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी जो इच्छा अनुसार हो वो हमको करना चाहिए। अल्टीमेटली सरकार सेवा के लिए आती है जनता की, जनता बोलेगी कि दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ तो हर राज्य से लोग आते हैं। शहजाद जी, अंजना जी मेरी बात सुनिए। अंजना जी, मैं हाँ बोल रहे, मैं हाँ भी बोल रहा हूँ, ना भी बोल रहा हूँ। अगर जनता मांग करेगी तो क्यों नहीं लगाए? जनता ने मांग की दिल्ली में, बिल्कुल आप देखिए उनकी मांग है, आप जाके सर्वे करा दीजिए। हमने तो दिखाया कारोबारियों की बात, एक फ्लो में जवाब तो कारोबारियों की बात, मैं आपको दूसरे कारोबारी तो परेशान है, उनका क्या होगा बताइए? अंजना जी आप मुझे थोड़ा, उनका क्या होगा आप मुझे बताइए। अच्छा, कारोबारियों की परेशानी है। ये शाहीन बाग में इतने महीने बैठे थे और इतना नुकसान हुआ, तब इनको कारोबारियों की चिंता सारे कारोबारी शाहीन बाग में? नहीं, शाहीन बाग के कारोबारियों की चिंता नहीं थी, तब तो कह रहे थे थोड़ा सह लेंगे। अब मुझे पूरी बात है, एक सेकंड, प्रवेश वर्मा जी ने एक लोकतांत्रिक देश में एक सजेशन दिया तो आफत आ गई सेकुलरिज्म को। पर जो लोग कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको पार्टी में ले लेते। याकूब हालात का मारा है, उसके लिए सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता। हाँ, प्रवेश वर्मा जी के एक बयान पर पूरा सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। मैं सिर्फ एक बात इन्होंने ऋषिकेश में सर्वे कराया था क्या? इन्होंने बेंगलुरु में सर्वे कराया था? इन्होंने पर्यूषण जैन पे जो बीएमसी में लगाया था सर्वे करवाया था? कि हरियाणा में इन्होंने पेहोवा में सर्वे कराया था? देव में सर्वे कराया था? गुरुग्राम में शिवसेना के इनके जो साथी है सेकुलर, जो अभी आजकल सेकुलरिज्म उन्होंने अपना ली है, उन्होंने सर्वे कराया था। ठीक है, सुप्रिया जी, इसके बाद मैं आने मेहमानों के पास आ रही हूँ। सुप्रिया जी। अंजना जी, मुझे 2 बातें पूछनी है। प्रवेश वर्मा जी को इससे पहले कौन जानता था? तो उनका मिशन अकम्प्लिश्ड है। आज तक जैसे चैनल पर जिसको अधिकांश देश की जनता देखती है, उनका बयान चल रहा है, उनकी फोटो चल रही है, उनका बार बार नाम लिया जा रहा है। उनका मिशन अकम्प्लिश्ड है। प्रवेश वर्मा जी हैज अकम्प्लिश्ड व्हाट ही सेट आउट टू डू। पहली बात।
दूसरी बात, मोहतरमा, वो आपने आपकी बात तरह करी, मोहताज नहीं बीच में है मत बोलिए, अटेंशन प्लीज। और पब्लिसिटी आप के। बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, आप पूरा- देखिए, आप अभी बहुत तहजीब के बारे में सिखा रही थी, तो क्या राहुल बीच में गांधी मत अटेंशन बोलिए। सीकिंग के लिए हिंदुत्व को गाली देते हैं? हिंदू बीच टेरर में जो मत आपने शब्द बोलिए। गढ़ा ठीक है, वो था, पूरा ये कर attention मैं आपको के लिए जवाब और दूंगी, publicity के लिए किया मैं था। आपको जवाब का टाइम दूंगी शहजाद जी। सुप्रिया जी। और मिस्टर पूनावाला, शहजाद, आप जरा बीच में मत बोलिए, थोड़ी सी भद्रता दिखाइए, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठ गए तो पकड़ बीच में मत बोलिए, इतनी तो भद्रता दिखाइए ना, डिबेट करने आए, चलिए बदतमीजी ठीक है, करने तो सुप्रिया नहीं आए जी, हैं। सुप्रिया जी। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, तो प्रवेश सिंह वर्मा ने अकम्प्लिश कर लिया भाई अपना एक ये बयान देकर, और इस पर हाहाकार मचा। आपने कारोबारियों की बात करी, बिल्कुल सही सवाल है, जिनका इस पर इम्पैक्ट होता है, क्या उनको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी? मैं महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र में हूँ, आज यहाँ पर बोला गया 10 दिन तक नीज की दुकानें बंद रहेंगी। मैंने कहा कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा नहीं, मौखिक रूप से एडीएम ने कहा। ये हो रहा है इस देश में इस समय, मौखिक रूप से दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्या दिल्ली में रेफरेंडम लिया गया था जनता का, या ऐसे ही आकर मैंने बोल दिया कि नहीं वो बाकी लोग कह रहे हैं तो हम बंद कर देते हैं? ये सारी बातें बेमानी है। बात यह है कि हिंदुइज्म का एक सेक्ट बाकी सारे सेक्ट को दरकिनार करेगा यहाँ पर। ये मुसलमानों के रमजान के बारे में नहीं है, ये शक्ति पूजक के बारे में है, ये शिव भक्त के बारे में है। आज मुझे बताइए, आपके अनुसार तो क्योंकि चल रहा है नवरात्र, तो कामाख्या देवी बंद कर देना चाहिए, वहां पर जो बकरे की और मुर्गे की बलि दी जाती है बंद कर देनी चाहिए। दशहरा में नवरात्र के बाद क्यों बकरे की बलि दी जाती है? हर जगह हमारे क्षेत्रों में दी जाती है, बांसगांव में, गोरखपुर में, तो क्या ये गलत नहीं है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप हिंदुइज्म के एक सेक्ट को बाकियों पर क्यों थोप रहे हैं? पहली चीज। और दूसरा, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अंजना जी, आज देखिए आसपास क्या हो रहा है। आज इसी पैकेट पर क्या लिखा है, आज बदतमीजी का परम सीमा क्या हो रही है, आज कहाँ क्या बिक रहा है। अब सरकार डिसाइड करेगी हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किससे मोहब्बत करेंगे, किससे शादी करेंगे। अरे इसका रत्ती भर ध्यान भी बेरोजगारी और महंगाई पर दे दीजिए तो समाधान मिल जाएगा, लेकिन उसको करने के लिए जिगर चाहिए होता है, नफरत से वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे हो नहीं रहा। पूरा वाले और ये मत बोलिए अब मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, कांग्रेस अपना, देखिए हिजाब चाहे सेकुलरिज्म का कितना भी डाल दे, अंदर का चेहरा सामने निकल कर आ जाता है। मंशा क्या है कि यहाँ का मंदिर बंद कराओ, वहां का मंदिर बंद कराओ, जहां ये मंदिरों के जिनके नाम ले रही वहां पे लगाया है क्या? हम कह रहे स्थानीय लोगों की जो इच्छा होगी उसके अनुसार होगा। कई जगहों पर वहां पे नहीं है ऐसी प्रथा, वहां नहीं हो रहा है, जहां पे जो लोगों की मांग है वहां हो रहा है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने एक सेकेंड, मैडम चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं, आप अपने उसूल अपने पर तो लागू करो। आप तो एंकर भी थी, यू आर एंकर ऑल्सो मैडम, मैं तो पैनलिस्ट रहा हूँ पूरी जिंदगी, आप तो एंकर भी थी, थोड़ा एंकर वाला भी। अब सुन लीजिए, पेशेंस मैडम, पेशेंस, रमजान का महीना है, पेशेंस बहुत अच्छी क्वालिटी है, रमजान में सब खाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा, अरे रमजान की सीख है, सत्य बोलो और बहुत शांति से रहो। सुन लीजिए, आप अमन से रहो। नहीं नहीं प्लीज मैडम, ये नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये फायरिंग AK-47 की तरह मत हो जाएगी। अंजना जी, मैं आपसे परमिशन, सुप्रिया जी अब उनको जवाब दें। मैं आप, ठीक है सुप्रिया जी प्लीज। देखिए, हाँ ठीक है, तो मैंने उनको भी टोका। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे गुस्सा नहीं होना है, रमजान में गुस्सा नहीं होता, रमजान में गुस्सा नहीं। सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या खाए, क्या पहने, क्या ओढ़े, ये पूछा आपने, किसे आजादी ले ली? सबसे पहले बीफ पर, मीट पर बैन की प्रथा तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने शुरू किया। दिग्विजय सिंह का बयान है, हमने सबसे पहले बैन लगाया था बीफ पर। ये सिद्धरमैया जी का है कि पूरे देश में बैन लगा दो, बयान है उनका, तो उनको जाके समझाइए कि क्या खाना है, पीना है। तीसरी बात, नकल नहीं, हम जो जिनकी जो भावना है उसकी कदर कर रहे हैं। अगर ये नमाज रूम बना सकते झारखंड में, तो अगर नवरात्रि के पर्व में किसी की भावना है कि हमें नहीं देखना है कट्टे, महात्मा गांधी की भावना थी कि बूचड़ खानों के अगर शीशे के दीवार होंगे तो आदमी मांसाहारी खाना छोड़ देगा, ये महात्मा गांधी की पार्टी है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लागू करने में क्या दिक्कत है? चौथी बात, इनको पूछे कारोबारी कारोबारी कारोबारी, जब राजस्थान में मुस्लिम इलाकों में बिजली जाए, हिंदू जाए भाड़ में, हिंदू के यहाँ बिजली कटे, इन्होंने हिंदू कारोबारियों से पूछा था राजस्थान में। करौली में हमारे हिंदू समाज के लोग केवल नवरात्रि की शोभा यात्रा लेकर जाते हैं, वहां पर हमला हो जाता है कांग्रेस कॉर्पोरेटर के द्वारा। इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे जी? नहीं, और भी अन्य मेहमान है। वारिस पठान साहब जल्दी से आपके पास आते हुए, इस पर पहले से ही लिख रहे हैं, अब इसमें यह डालने की क्या जरूरत है कि मीट शुद्ध होता है, प्याज और लहसुन की तरह होता है, 100% है। मतलब ये आपको अच्छा सा सजा सजाई थाली मिल गई अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वारिस साहब।
नहीं, थाली देखिए अंजना जी, जब से भाजपा सरकार अभी सत्ता में आई है, काफी बरसों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे संविधान का रोज कत्ल किया जा रहा है। जितने संविधान ने मुझे अधिकार दिया है वो सारे अधिकार ये ले जाना चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही खाओ, मैं जो चाहूं वही पहनो, मैं जब चाहूं तभी आप शादी करो, मैं जब चाहूं वही दुकान खुली रहे, हिजाब मत पहनो, एजुकेशन लेना है तो ये बोलो या तो हिजाब पहनो। लेकिन अब ये हो गया है कि मीट पर बात आ गई। चलिए, हिंदुओं का सेंटीमेंट है, हमारे हिंदू भाई बहनों के सेंटीमेंट है। दिल्ली ने कह दिया एक नोटिफिकेशन निकाल के भाई 9 दिन नवरात्रि के यहाँ पर मीट की जो दुकान बंद रहेगी। अरे अंजना जी, पिछले 2 साल के बाद तो अभी दुकानें खोली है, इनका कौन खामियाजा देगा, कौन उनको कॉम्पेंसेट करके देगा जो उनको नुकसान होगा। बात नंबर 2 अभी आपको बताता हूं, बात सेंटीमेंट की है ना, तो मैं भी मुसलमान हूं, मेरा भी रमजान का महीना चल रहा है और अल्कोहल जो है वो हमारे इस्लाम के अंदर पूरा हराम है। तो हमारे सेंटीमेंट की कदर करते हुए क्या मोदी जी और दिल्ली में और जहां जहां मीट को बैन करने की बात कर रहे हैं वो एक सर्कुलर निकाल के पूरी जगह पे क्या देश दारूबंदी कर देंगे, तमाम दारू की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, खाली 1 महीने के लिए कर दिए? अरे क्योंकि दारू तो सबसे वजह ये खतरे की। आज आप मुझे बताइए, कभी आपने अंजना जी ये सुना है कि किसी आदमी ने मटन खाकर गाड़ी लेकर गया हो, फास्ट किसी को कुचल दिया हो? नहीं। तो आप चाहते हैं कि मीट बैन भी हो और शराब बैन भी हो? काफी मर्तबा देखा है। तो वारिस साहब, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं मीट बैन भी हो जाए और नवरात्र में शराब बैन भी हो जाए, दोनों हो जाए? हम तो चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल का है वो सब माने इक्वल होना चाहिए। अगर इनके सेंटीमेंट की कदर है तो वारिस पठान के सेंटीमेंट की भी कदर होनी चाहिए। तो क्या क्या बैन करना बताइए आप? ठीक है, आप एक सेकंड, क्या क्या बैन करना है देश में? बैन क्या क्या करना है? लिस्ट बनाते हैं हल्ला बोल में, क्या क्या बैन करना है? पूछे मोदी को। अरे आप कह रहे हैं कि आपको बराबरी चाहिए बैन में ना? मोदी जी को पूछ लीजिए क्या क्या बैन करना है। बैंड नहीं सर, बैन। बिल्कुल। अरे ये तो चाहते हैं बैंड तो बजाया जाता है। मैं 2-3 बातों का वारिस जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। वारिस जी, मैं आपके जवाब दे दूं, सवालों के जवाब दे दूं। वारिस जी, आपकी मेरी वारिस जी सवाल के जवाब दे देंगे। अंजना जी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। विजय शंकर तिवारी, एक साथ मैं लौटूंगी। विजय शंकर तिवारी जी, नवरात्र पर मीट बैन होना चाहिए, आपने सुना ही है। कोई कह रहा है शराब बैन कीजिए। आखिर आदमी क्या खाएगा पिएगा ये सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है? तिवारी जी देखो अंजना जी, केवल ये विषय नहीं है, ये नवरात्रि बहुत सात्विक दिन माने जाते हैं। अभी आप बहुत सारे डाटा बता रही थी कि दिल्ली में इतने % लोग मीट खाते हैं, बंगाल में इतने % मीट खाते हैं। हाँ। लेकिन मैं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हिंदुओं को जानता हूँ जो खूब मीट खाते हैं, लेकिन नवरात्रों में अंडा, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो वो जो डाटा है वो यहीं पर डिलीट हो जाता है। ये प्रश्न ये नहीं है कि डिलीट हो गया, मीट की दुकानों पर बैन या मीट की दुकानें बंद करने की बात कही है, विरोध कर रहे हैं। हाँ। अंजना तिवारी जी, अंजना मेरी आवाज आ रही है? हाँ तिवारी जी बोलिए। हाँ बोलिए सर, आपने तो डिलीट ही कर दिया। कि मैं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। हाँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हिंदुओं को जानता हूँ जो मीट खाते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रों में वो अंडा और प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। एक बात, प्रश्न ये, एक मिनट वारिस पठान एक मिनट, मैं यार इतनी देर सुन रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो यार, इतनी देर सुन रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ हर बात पर विरोध करना। आप देश की बात करेंगे तो विरोध करेंगे, आप हिंदुओं के हित की बात करेंगे तो ये विरोध करेंगे, आप सूर्य नमस्कार की बात करेंगे तो भी विरोध करते हैं, आप वंदे मातरम की बात करते हैं तो भी विरोध करते हैं आप। यानी जो भी विषय हिंदुओं के हित में, देश के हित में उठा दिया जाएगा उसका विरोध करना इनका काम है। सुप्रिया सुले जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वारिस पठान कह रहे थे वारिस जी उनको पूरा करने दो। वारिस जी प्लीज बीच में नहीं, मेरे भी सेंटीमेंट का आदर सम्मान करो। ठीक है पठान साहब, मैंने तो आपको बोला लिस्ट बनाइए ना सर, क्या क्या बैन कर रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए मिस्टर तिवारी। मैं अंजना किसी के बीच में नहीं बोला था। बिल्कुल। वारिस पठान कह रहे हैं कि ये इस्लाम में हराम है, तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में हराम है लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। आप टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, कैमरा के सामने बैठना भी हराम है, बैंक में पैसा लेकर के और ब्याज लेना ये भी हराम है, सड़क 20 चौराहे पर नमाज पढ़ना ये भी हराम है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में हराम है और आप मानते हैं। तो आप हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो आपकी गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कहां गई? यानी आज एक कुछ दिन की बात है,
अगर ये कहा गया है कि मीट की दुकानें न खुलें और बहुत सात्विक दिन है, लोग नवरात्रे में व्रत रखते हैं और उनका मन खराब होता होगा, बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर निकलते हैं व्रत करके, तो आप इतना नहीं कर सकते हैं? आप इकोनॉमी देखने लगे, सारे देश की इकोनॉमी आपने ध्वस्त कर दी अपने धंधों से, इसके बाद भी आपको इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। शहजाद पूना वाले ने कहा जब सीए का जब हो रहा था केवल शाहीन बाग में नहीं हो रहा था, पूर्वी दिल्ली में भी हो रहा था, ऐसा जाम लगा दिया, दुकानें लोगों को बंद करनी पड़ी थी। उस समय आपको लोगों की इकोनॉमी ध्यान में नहीं आई, यानी केवल कुतर्क करते हैं आप। आपको केवल सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के हित में होने वाली बात का विरोध करना, केवल ये आपका काम रह गया है। आप ये कहेंगे कि क्लास में जाकर के हिजाब नहीं पहनना, उसका विरोध कर देंगे आप। यानी बड़ी जोर जोर से माइक बजाने की बात अगर कह दी जाएगी, उसका विरोध कर देंगे आप। आज आपको पता है अलीगढ़ में हिंदू देवी देवताओं को कोर्स में पढ़ाकर विश्वविद्यालय में उनको गंदी गंदी गालियों के साथ पढ़ाया गया। आपने सुना ही है कितनी ऐसी घटनाएं हो गई। एक IITian पास गोरक्ष पीठ में जाकर के और छुरा लेकर पहुंच गया, बगनखा लेके पहुंच गया, मारने के लिए पहुंच गया। ये आप केवल विरोध करना काम है। आप पहले अपने अंदर झांको और जब भी कोई देश के हित की बात, हिंदू हित की बात करेंगे आप, तो आपका सेकुलरिज्म आपके आड़े आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से मौलाना अंसार रजा एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद मैंने लोगों से कमेंट लूंगा। मौलाना अंसार रजा साहब, मीट बैन क्या सांप्रदायिक है? ना रहने दीजिए मैम, इन्हीं लोगों को बुलवा लीजिए, इन्हीं लोगों को बुलवा लीजिए। 25 मिनट हो गया है, इन्हीं लोगों को बुलवा लीजिए। 4 बार भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, 3 बार आपका BHP का प्रवक्ता बोल रहा है। हमको तो स्टैच्यू बना करके बैठा। संसाधनों पर भी पहला हक और डिबेट में भी पहला हक चाहिए। ये अच्छी आदत लगा दी है कुछ लोगों ने आपकी। संसाधन पर भी पहला हक मेरा होगा, डिबेट में भी पहला हक मेरा होगा। मत बोलिए, मैं बोलता हूं। नहीं, मैं खुश हूं बोलने के लिए। अगर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, मैं बोल देता हूं। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। नहीं, वारिस अकेले भी है, वो भी काफी है। उठते हैं वो पहले, फिर बोलते हैं। बोलिए मौलाना अंसार रजा। अच्छा, मनाना भी पड़ता है, ये सेकुलरिज्म, नया सेकुलरिज्म, मनाना पड़ता है। बोलिए। देखिए मैडम, ऐसा है, अरे चुप रहो यार, क्या बकवास करते हो टीवी चैनल पे खड़े होकर के, बकर 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 बोले चले जाते हो, बोले चले जाते हो। अरे दूसरे की सुनना सीखो ना यार। चलिए बोलिए मौलाना साहब। अंजना जी तो सुन ही रहे। 70 देखिए, जहां तक नवरात्रों का सवाल है, आपका लाउड स्पीकर पर 5 बार सुनते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। सुनते हैं, बिल्कुल बैन लगना चाहिए आपका। हाँ, सुन ही रहे। बैन लगना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए, तकलीफ है। बिल्कुल बैन लगना चाहिए। हाँ, अरे यार, क्या अधिकार दे रखा है भाई देश ने इतने, इनके तो मुंह ही बंद नहीं होते हैं। 7 साल हो गया है, बिल्कुल जबान बंद। थोड़ा डिले है तो ऑडियो लेट से जाता है। बोलिए बोलिए। दूसरों की सुनना सीखो। बैन लगना चाहिए, क्यों? बाबू थोड़ा सा धैर्य रख के सुनो ना यार। रमजान का महीना, अब इतना अधिकार नहीं दे दिया है कि किसी की जबान का कत्ल कर दो। बोलते हैं इतना अधिकार। अरे चुप रहो यार, रमजान वाले बड़े रमजान वाले आ गए, चुप रहो। बात सुनो, आपको रमजान की बात सुनो अब दूसरे की। जो चीजें 25 मिनट हो गए सुनते सुनते, तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। चलिए ऐसी बातें रमजान में नहीं बोली जाती। हमें मत सिखाओ, भाजपा को सिखाओ, जिसकी गुलामी तुम कर रहे हो, जिसकी गुलामी कर रहे हो, जिसकी जूतियां चाट रहे हो, उसको सिखाओ, जिसकी जूतियां चाट रहे हो। बात सुनो हमारी। चलिए, तो देश की नहीं, भाजपा की गुलामी कर रहे हो तुम। बात सुनो हमारी। बोलिए। आप किसकी? PFI की? देखो अंजना जी, ऐसा है कि जहां तक 9 दिन का सवाल है, 9 दिन का जहां तक सवाल है, बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मीट देश से मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए। क्यों 9 दिन की बात है? हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। हम अपने मुल्क में रहते हैं, लेकिन मसला यह है कि जितना भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अगर उतना देश के लिए किया जाता तो आज दोबारा हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाता। मुसलमान वो चाह रहा है जिसको दिखा करके भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है, और ये हमारे हिंदू भाई समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या मिला हमें? आज बहस हो रही है मीट पर, बहस होनी चाहिए थी डीजल पेट्रोल पर, नहीं हो रही है। महंगाई पर नहीं हो रही है। आदमी ये सोचता है कि देश का प्रधानमंत्री आज बोल रहा है तो मुल्क के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, हमारे देश का प्रधानमंत्री आज आने वाला। हम मोदी जी को सलाम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि लोगों ने अब टीवियां बंद करना शुरू कर दी है। यार कितना वही बातें सुनेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं अंजना जी, कि आपका प्रसिद्ध चैनल है, बहुत अच्छा चैनल देखा जाता है। क्या अब इस चैनल की ये हैसियत रह गई है कि आप प्रवेश वर्मा एक बात कह देंगे तो उस पर डिबेटें शुरू हो जाएंगी? अच्छा हुआ मौलाना अंसार रजा आपने हैसियत पर सवाल खड़ा किया, तो हमने आपको ये मंच दिया है कि आप इस विषय पर बहस करें, क्योंकि हमारे एडिटोरियल मीटिंग में ये तय किया गया कि अगर देश की राजधानी में ये तय किया जाता है कि लोगों को खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा,
उस पर महुआ मोइत्रा जो कि देश की सांसद है से लेकर, एक सेकेंड अंसार रजा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो हमें लगता है ये आम आदमी से, उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और इस पर बहस होनी चाहिए। अब ये आप पर है कि आप इसका हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वरना आप हमें सिखाने से पहले जरा अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। 20 मिनट आपको बोलने नहीं दिया तो उसकी खींच आप चैनल के एडिटोरियल डिसीजन पर मत निकालिए। मिस्टर अंसार रजा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अपनी बात कहिए। अन्य लोग, अरे मौलाना अंसार रजा साहब, एडिटोरियल पर सवाल नहीं तो फिर क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली में मंदिरों के पास कितनी मीट की दुकानें हैं जो हिंदुओं की हैं? आप गिनकर बताइए अगर आप आए हैं होमवर्क करके। 15 साल से बीजेपी में बताइए, आप बताइए क्या होमवर्क किया? करा लीजिए और सारी दुकानें 20-20 साल पुरानी है। दिक्कत ये है कि आप लोग सोचते हैं कि आप जो तय करें वही पूरा देश माने, और आप नहीं अंजना जी, आपने सही अंसार रजा साहब, आपको टॉपिक अच्छी तरह से पता था कि किस टॉपिक पर डिस्कस करना है। हमारी नजर में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपकी नजर में छोटा होगा, आपकी नजर में बहुत छोटा होगा आपको, लेकिन टॉपिक पता था, टीवी पर चमकना था, इसलिए आप टीवी पर आ गए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। मेहमानों को दिखाई शरिया के हिसाब से प्लीज मौलाना अंसार रजा साहब, शरिया के हिसाब से टीवी पर नहीं आना है। आप बड़ा पाप कर रहे हो। अंजना जी मेरी बात जल्दी से सबका जवाब दीजिए, उसके बाद में चलूंगी। फिर सुप्रिया जी जवाब देंगी। देखिए, वारिस पठान जी ने कहा कि कोविड में 2 साल दुकानें बंद रही, अब बेचारे 9 दिन और दुकानें बंद कर दोगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हो रही थी थिएटर में और इतनी बड़ी फिल्म बनी और वहां पे हजारों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिला, कौन प्रतिबंध की मांग कर रहा था? यही मंडली। और अब कह रही है ये शाहीन बाग वाली मंडली जो इतने दिन वहां के बेरोजगार हो गए लोग, उनके लिए क्या होता है? ये मंडली है, ये सोच है। अरे भाई सुनिए, एक मंडली असंसदीय शब्द है। मतलब आप देश भर के मुस्लिम मीट कारोबारी अंजना जी आपसे ही उम्मीद नहीं, ये गलत बात। अच्छा ठीक है, क्या बोलूं? शाहीन लॉबी लॉबी इज ओके, इज इट अ बेटर वर्ड? लॉबी, शाहीन लॉबी, शाहीन लॉबी सोच है, जीपीएस जगह नहीं है, ये सोच है। मैं आपको समझाता हूं, सुन तो लीजिए। मौलाना साहब को जोश आ गया इस टॉपिक पर। अंजना जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं इनको 2-3 बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि लिकर भी प्रतिबंध कर दो। अरे हम तो कहते हैं ये तो यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यूसीसी की तरह सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का समर्थन करो। वारिस पठान बोले ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गौकशी ना हो वो भी 48 में है, वो 44 में यूसीसी, सबका समर्थन करो। और बिहार और गुजरात में प्रतिबंध है, अब दिल्ली में मांग करो प्रतिबंध लग जाए। तीसरी बात में ये कहते हैं हमारी भावना है, ये दिक्कत यही है, हमारी भावना है। पता है सेक्युलरिज्म के, अरे सीखने लग गए आप सीखना नहीं होता है भाई, ये जो हमारी भावना है। वादा करो कि हिंदुस्तान में ये क्या हो गया? इनको मीट खाने नहीं मिला तो इतना भड़कोगे क्या भाई साहब? आपको मिल जाएगा, जोमेटो खोल लो, वो स्विगी खोल लो, मंगवा लो, मैं भिजवा देता हूँ, या नॉर्थ दिल्ली से खरीद लो भाई। इतना मीट ना खाने पर ये खूंखार हो गया। मीट नहीं मिला तो खूंखार, वैसे ही रोजे के दिन है। अब सुन लीजिए ना सर प्लीज, इस प्रकार से ये मैं सीरियस, वारिस पठान ने 2-3 सीरियस इश्यूज उठाए, लार्जर इश्यूज उठाए, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। वारिस पठान ने कहा कि हमारी भावनाओं की भी कदर किया करो। वारिस जी आपके भावनाओं की कदर है, इसीलिए 5 बजे से लेकर रात तक लाउड स्पीकर पर बजता है अजान और कोई हिंदू उसका विरोध नहीं करता। हाँ, आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए आपकी जिद होती है कि मैं सड़कों पर नमाज अता करूं और कोई भी उस पर नहीं करता कोई दिक्कत। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हिंदू समाज की कोई भावना हो तो हिंदू समाज क्या केवल वो अकेला सेकुलरिज्म की कवरेज होता रहेगा? ये वन आइड सेकुलरिज्म और वन आइड लिबरलिज्म कब तक चलेगा? ये एक तरफा, मेरी गाड़ी एक तरफा ही चले सेकुलरिज्म की। क्या सेकुलरिज्म का भार केवल एक समुदाय के कंधों पर है? देखिए नेहरू जी बोलकर गए थे सेकुलरिज्म बचाना है तो मेजोरिटी को करना होगा, माइनॉरिटी के हाथ खोल मत बोलिए प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड प्लीज, प्लीज नहीं, फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। सुप्रिया अंजना जी, सबसे पहले तो किसी ने अनुग्रहित नहीं किया आपको, मुझे लगा मैं कर देती हूँ उसकी शुरुआत। आपने कहा किन चीजों का बैन करना चाहिए इस देश में? नफरत का, धार्मिक उन्माद का, गरीबी का, बेरोजगारी का, गुर्बत का और महंगाई का तत्काल बैन कर देना चाहिए। शब्द राहुल गांधी बोलते थे, राहुल गांधी प्लीज 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 बोलिए भाई। आप तो वहाँ पे बैठ गए तो शुतुर हर चीज में थोड़ी बोलेंगे। बेरोजगारी राहुल गांधी आपके बीच में कोई बोलता नहीं, आप थोड़ा बीच में बोलने लगते, ये क्या तमाशा करिए आप अंजना जी? अगर ये बोलेंगे हर सबके बीच में, मैं एक शब्द नहीं बोली सीधे से, ये क्या फटाफट? उन्होंने बीच में एक बार भी नहीं बोला, एक बार नहीं बोला, गलत बात है। प्लीज उनको पूरा करने दीजिए। तर्क में आपके दम होगा, आपको मैं मौका दूंगी तर्क से उनकी बात को काटिएगा, ये बीच में नहीं, ये चुटकी नहीं चलेगी। जल्दी से। तर्क में कोई दम नहीं है।
मैं फिर से बोलूंगी इस बात को। आपने बोला किन चीजों को बैन करना चाहिए? गुर्बत को, बेरोजगारी को, महंगाई को, नफरत को, उन्माद को बैन कर दीजिए। आप उसकी बैन पे पहल उठाइए, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि आपकी सहूलियत की राजनीति उसी से चलती है। तो आप ऐसा क्या करिएगा? 10 दिन में आप पेट्रोल और डीजल के दाम 10 बार बढ़ा चुके हैं, 13 दिन में, और 10 रुपए बढ़ गए हैं। 1012 का सिलेंडर बिक रहा है यहाँ फरेंदा महाराजगंज में। उसकी कौन चिंता कर रहा है? उसकी कौन बात कर रहा है? छोड़िए उन सब बातों को। एक बात वीएचपी के प्रवक्ता ने बड़ी सही कही, ध्वस्त कर दिया इन्होंने अर्थव्यवस्था को। चलिए, उन्होंने स्वीकारा तो कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। शाहीन बाग या सीएआरसी की प्रोटेस्ट की वजह से अर्थव्यवस्था -24% और -7.4% नहीं हुई थी। कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था अभी आ गई थी, 8.2 से 4.1% पे आ गई थी। और चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी। एक तरफ बोलेंगे यहाँ पर बैठ के स्टूडियो में गपर कि हम लोग तुष्टीकरण करते हैं, दूसरी तरफ बोलेंगे आपने बीफ बैन किया था। तो प्रभु डिसाइड कर लीजिए कि क्या हमने तुष्टीकरण किया था या हमने बीफ बैन किया था। इस बात का डिसीजन लेकर फिर आगे की बात परमिशन है। दिक्कत की बात यह है अंजना जी, और मैं 10 सेकंड लेके ये बात अपनी खत्म करूंगी। जब इनके पूर्व चीफ मिनिस्टर रावत जी कहते हैं जीन्स पहनने से ये होता है, खट्टर जी कहते हैं जीन्स पहनने से रेप हो जाता है। नवरात्र का महीना चल रहा है, आज स्कंद माता का दिन है। आज जो लोग नहीं जानते नवरात्र को, ये समझ लें 9 देवी रूपों की पूजा होती है। यदि नरसिंहानंद ने आपकी महिला मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ जितनी विकृत और घिनौनी बात कही है, क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर नवरात्र को साक्षी मान के उसकी भर्त्सना करेंगे और कहेंगे कि ऐसी विकृत मानसिकता की व्यक्ति की जगह जेल में है? ठीक है, देवी की बात कर रहे थे ना, देवी उपासना की बात कर रहे थे। क्या ये करने की हिम्मत है आपके में? सवाल नहीं खत्म औरतों की इज्जत की बात करेंगे? ठीक है शहजाद जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। मुझे तीनों मेहमानों से भी आपने बहुत लंबा बोला इसके पहले। छोटा बोलूंगा, बहुत छोटा बोलूंगा, मैं तो अपने बस छोटा बोलूंगा। देखिए यति नरसिम्हानंद पर उनका स्पेसिफिक सवाल, उन्होंने जो शुरुआत की वहां से तो शुरू करने दीजिए। इन्होंने कहा, मैं अग्री करता हूं, बेरोजगारी, नफरत और महंगाई बैन कीजिए। इसका मतलब कांग्रेस को राजस्थान में पूरी तरह से बैन कर दीजिए। इन्होंने कहा, मैं समर्थन करता हूं क्योंकि बेरोजगारी 25% है राजस्थान। सुनिए मैडम, गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा कतई नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता आपकी हेल्थ बिगड़े। 25% अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में, देश के औसतम बेरोजगारी दर से 3 गुना ज्यादा औसतम बेरोजगारी राजस्थान में। अच्छा, ये तो बड़ा अन्याय है। नहीं, ये बड़ा अन्याय है। हमारी सीटों के हिसाब से हमें समझ नहीं मिल रहा है। जैसे पूछिए आप कांग्रेस गिनाने लगते हैं। अरे आपको कांग्रेस गिनाने के लिए थोड़ी शासन में लाया गया था। अंजना जी, मैं कांग्रेस ये करती है, पर इन्होंने सवाल पूछा, विपक्ष के नेता है, मैं विपक्ष का जवाब ना दूं? नहीं, जवाब तो दीजिए, दीजिए। कांग्रेस को कोट करके आप उनकी नकल कर रहे हैं। कांग्रेस को नहीं कोट करूंगा तो किसको कोट करूंगा? उनकी नकल कर रहे हैं। सरकार किसकी है? कांग्रेस ने यहाँ किया था, कांग्रेस ने वहां किया था, नकल कर रहे हैं अंजना जी। अब मुझे नकल करने के लिए सरकार में 30 सेकंड देंगे, 30 सेकंड में 30 सेकंड मांगूंगा। जवाब दीजिए अपना। मैं 30 सेकंड मांगूंगा। इन्होंने तो 6 मिनट में 30 सेकंड मांगूंगा। क्यों बौखला रही है? मैडम ने कहा कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, इन्होंने कहा नफरत की बड़ी समस्या है और महंगाई की है। महंगाई, महाराष्ट्र में आज तक वैट नहीं काटा, विदेशी दारू पर टैक्स काट लिया। वहां पर 120 रुपया लीटर है पेट्रोल मुंबई में। मैडम कुछ कीजिए, महंगाई काटिए वहां पे, उसको खत्म कीजिए, बैन कीजिए महंगाई महाराष्ट्र में। आप बेरोजगारी को राजस्थान में बैन कीजिए। राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई की रैली में जाकर हिंदुओं को गाली देकर आते हैं। और आखिरी बात, नफरत, करौली फाइल्स खोल दीजिए। वहां पर जिस प्रकार से मतलूब अहमद ने हिंदुओं पर हमला किया है, उसको आज फरार कराने में आपकी सरकार का हाथ है, आपकी पुलिस का रोल था। वो नफरत भी बैन होनी चाहिए और तीनों चीजों को बैन करने के बदले राहुल गांधी बैन कर दो, ये बोल दीजिए। एक सुझाव दूं आपको, अगली बार से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप एक बैनर लेके आइए, राजस्थान, फिर अगले बैनर में महाराष्ट्र। जितने कांग्रेस रूल्स आपका हर जवाब वही शुरू होता है, वही खत्म अंजना जी, एक सेकंड, ये इनकी मंशा होगी कि राजस्थान बेरोजगारी महंगाई पे आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप बोलेगा महाराष्ट्र और राजस्थान। ये कौन सी बात? राजस्थान के बेरोजगारों की बात करना गुनाह है, महाराष्ट्र के महंगाई की बात करना गुनाह है। नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र इस देश में नहीं है क्या? बता दीजिए कि उन्होंने अलग कर दिया इस देश से। ये क्या बात हुई कि अगर मैं राजस्थान, ये देखिए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस एक सवाल पूछ रहे हैं। जी सर, अंजना जी सब बोल रहे थे, मैं खामोश बैठा था, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको डिस्कस करना चाहिए मीट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक पेट्रोल, गैस, डीजल, महंगाई भी है। अंजना जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज जब आप टीवी के स्टूडियो में आई तो आप क्या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में तो नहीं आई होगी? जाहिर सी बात है कि आप भी मोटर कार में आई होगी,
कहीं या बाइक पे आओगी तो उसमें पेट्रोल डीजल लगता है, तो आपको भी समझ में आया होगा कि कितना भाव बढ़ गया हो। आप भी जब घर पे जाकर गैस के चूल्हे के ऊपर जब खाना पकाती होंगी तो आपको समझ में आता होगा कि गैस का भाव कितना बढ़ गया होगा। तो अंजना जी, मेरा भी एक सुझाव है, जब आप अपने एडिटोरियल की मीटिंग के अंदर बैठे तो इसके ऊपर भी एक चर्चा करना बहुत जरूरी है। कोई तथ्य नहीं है आपके पास, अपने अध्यक्ष के पास जाइए, ओवैसी साहब को भी बताइए क्यों मीट बैन पर लिखने लगे। बेकार की बातें करते हैं और इतने सांप्रदायिक हो गए हैं, सिर्फ ऐसे इश्यूज पे लिखते हैं, हिजाब पे। उनके पिछले 10 ट्वीट निकाल लीजिए, वारिस पठान मैं आपको चैलेंज करती हूँ। और हम लोग ही हैं जो महंगाई के तमाम आंकड़े आपको दिखाते हैं। जो पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं ना, पेट्रोल वाला मीटर, वो आज तक ही चलाता है, इसलिए हमको हमसे सीखने की जरूरत नहीं है। खोलिए ओवैसी साहब का, खोलिए ट्विटर, आप ट्विटर खोलिए, आप ट्विटर खोलिए, वारिस पठान आप ट्विटर खोलिए और देखिए असदुद्दीन ओवैसी के पिछले तमाम ट्वीट्स किन मुद्दों पर है। अंजना जी, एक तथ्य रखने दीजिए, तेलंगाना में ये उनके साथ मिलकर इन्होंने हैदराबाद में भी सरकार बनाई है। यहाँ पर हो हल्ला और हमें आए सिखाने की क्या करना है। वारिस पठान एक ही तथ्य देना चाहता हूँ, इनकी हिपोक्रेसी में आपको हिपोक्रेसी बैन होनी चाहिए। मुझे 10 सेकंड प्लीज दे देना। ये तो नहीं बोलेंगे, ट्विटर खोलिए, मैडम 10 सेकंड ट्विटर खोलने में क्यों डर लग रहा है? सबके सेंटीमेंट की मैडम 10 सेकंड दीजिए। डर गए आज वारिस पठान साहब। अरे ट्विटर जैसे एक बार नारा लगाने के बाद, क्या पूछना चाहते हैं ट्विटर, गणेश चतुर्थी पर नारा लगाने आप के बाद लैपटॉप पे देखिए, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ, वो भी लैपटॉप पे जल्दी से सत्यवादी 10 सेकंड ले सकता हूँ, केवल 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड बहुत जरूरी है। नहीं, ये दोनों की हिपोक्रेसी नहीं, मैं नहीं उठाता हूँ। तो सुप्रिया जी कहाँ पर भी रहती है, फायदा उठाती है। मैं सुन, हिपोक्रेसी की हद ये है, तेलंगाना में भी वैट नहीं काटा है और ये महाराष्ट्र वालों ने भी वैट नहीं काटा है। सबको बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद। कितने राज्य आपके नीचे, कितने राज्य आपके नीचे? देखते रहिए आज तक, देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।